अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। आरतेमू के दे मातेद एपिसोड है जी 214 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्टेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, अली शक्लार इकबाल सोगा स्टार्ट। माता, 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 आपके इतने दिनों के प्रवास के पश्चात कैलाश आगमन पर आप हमें आपका स्वागत करने का अवसर प्रदान नहीं करेंगी? माता, क्या आप हमसे रुष्ट हैं? क्या हमसे कोई भूल हो गई है माता? बताइए ना माता। माता, प्रभु, प्रभु, क्या हो गया प्रभु? दानवों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात भी ऐसा क्या घटित हुआ जिसके कारण माता इतनी दुखी होकर कैलाश पर लौटी है? नंदी, इस संसार में दायित्व की पूर्ति के मार्ग में ऐसी कई परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जहां व्यक्ति के मन में कुछ पाने की प्रसन्नता से अधिक कुछ खोने का दुख, उसकी ग्लानि उत्पन्न हो जाती है। तुम्हारी माता के मन में भी ऐसा ही एक भाव उत्पन्न हुआ है और यही उनके कष्ट का कारण भी है। प्रभु, यदि समस्या है तो उसका समाधान भी अवश्य होगा। माता के हृदय में स्थित ग्लानि और व्यथा को शीघ्र ही दूर करने का प्रयत्न कीजिए प्रभु। अवश्य नहीं। मैं अवश्य प्रयत्न करूंगा, किंतु तुम भी सभी गणों के साथ मिलकर प्रयत्न करते रहना। किंतु प्रभु, हम कैसे कर सकते हैं? बताइए प्रभु, बताइए। हम इस जटिल समस्या को दूर करने हेतु कठोर से कठोर परिश्रम करने के लिए तत्पर हैं। कठोर से कठोर परिश्रम अनिवार्य नहीं है नंदी। जीवन में जटिल से जटिल समस्याओं का समाधान बड़े ही साधारण रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। यदि कुछ आवश्यक है तो वो है एकाग्र रहना। क्या हुआ नंदी? क्या कहा प्रभु ने? किसी कारणवश माता बहुत दुखी है। अब हमें उन्हें पुनः प्रसन्न करने हेतु प्रभु की सहायता करनी होगी। किंतु ये हम कैसे करेंगे नंदी? हमारी वेदना का आभास किसी को भी नहीं। अब
अपनी इस असीम व्यथा को हम कहें तो भी किसे? कैसी विडंबना है ये संसार जिसे जगत माता की उपाधि दे रहा है, आज वो स्वयं अपनी मां के ममता भरे स्पर्श, उनकी संतावना और उनके आश्वासन को तरस रही है। पार्वती, मैना, क्या हुआ मैना? महाराज, प्रतीत होता है पार्वती बहुत व्यथित है। किसी द्विधा से ग्रसित है। हमने प्रत्यक्ष देखा, उसके नैनों से अश्रुओं की धारा बह रही थी। आभास होता है वो कुछ कहना चाहती थी किंतु कह नहीं पा रही थी। मैना, ऐसा संभव नहीं। ये तुम्हारा भ्रम है। महादेव के सानिध्य में कौन व्यथित हो सकता है? नहीं महाराज, ये भ्रम नहीं था, ये हमारी अंतर्ध्वनि है। आप इतनी व्याकुल क्यों हैं? ये समझ में आ रहा है हमें महारानी। अपनी पुत्री से मिलन की इच्छा के कारण आप व्याकुल हैं। इतने वर्षों के पुत्र वियोग के कारण आपकी ममता पार्वती से पुनः मिलन की गुहार लगा रही है। तो फिर महाराज, क्या हम अपनी पुत्री से मिलने नहीं जा सकते? वर्षों हो गए पार्वती को देखे, उसका कोई समाचार नहीं आया। क्या आपको उससे मिलने की इच्छा नहीं होती? क्यों नहीं मैना, बहुत इच्छा होती। फिर महाराज, आपने अपनी व्यथा व्यक्त क्यों नहीं की? वो इसलिए मैना, क्योंकि हम जानते थे कि यदि हम व्यथित होते तो तुम्हारे दुखों का बांध भी टूट जाता। तो फिर चलिए ना महाराज, कैलाश जाकर अपनी पुत्री से मिलाते हैं। महादेव के भी दर्शन हो जाएंगे। उचित है। हम शीघ्र ही कैलाश प्रस्थान करने का प्रबंध करेंगे और वहां जाकर आप स्वयं देखेंगे कि आपकी पुत्री कितनी सुखी है। जो पाप हमने किया है उसके पश्चात तो हम आपकी पूजा करने के अधिकार से भी वंचित हो गए। अब आराधना में हम आपके सहचर्य के अयोग्य हैं। संसार में अब केवल आपकी पूजा उपयुक्त है, हमारी नहीं। ये तुम क्या कह रही हो पार्वती?
एक पतिव्रता स्त्री द्वारा अपने पति के वक्ष पर पांव रखना संसार के लिए उचित उदाहरण नहीं है स्वामी। हमने जो भी किया है उसका प्रायश्चित हमारे लिए अनिवार्य है। आपने तो हमें कोई भी दंड नहीं दिया, इसी कारण हमने स्वयं अपने प्रायश्चित का चयन कर लिया है। हमारी पूजा आपके समक्ष कभी नहीं होगी। जी, पार्वती माता जी जो हैं, जब उन्होंने दानवों का वध किया, उनका विनाश करने के बाद वो इतनी ज्यादा क्रोध में थी कि उनको शांत करना बड़ा मुश्किल था। उनके क्रोध से फिर देवता जो थे, प्रजा जो थी, उन सबको भी खतरा था। तो उसके बाद शिव जी जो थे वो लेटे हुए थे, उनकी छाती पर उनका जब पाँव आया तो उसके बाद उनका क्रोध तो शांत हो गया। लेकिन पार्वती माता जी जो हैं वो इतनी ज्यादा दुखित हैं, उनके मन में इतनी पीड़ा है इस बात को लेकर कि वो अपने उस दुख को भूल नहीं पा रही। वो पछतावा जो होता है ना एक, वो इंतहा का उनके अंदर है। विजय हासिल करने के बाद जब वो कैलाश पर्वत पे वापस लौटी हैं, नंदी महाराज प्रेतों के साथ मिलकर उनका स्वागत करने के लिए वहां पे मौजूद थे। उन्होंने फूलों से उनका स्वागत किया। उसके बाद वो उनको उनकी पूजा करने लगे थे। तो इतनी देर तक माता पार्वती जी जो हैं वो आगे गुजर गई। उन्होंने उनकी तरफ देखा तक नहीं। वहां पे नंदी महाराज ने पूछा भी कि आप जो है वो दानवों का वध करने के बाद जो विजय आपने हासिल की है, क्या हमें आप उसका अवसर नहीं देंगे कि हम आपका स्वागत करें, इस जीत की खुशी मनाएं। वहां पे पार्वती माता जी जो है वो कुछ नहीं बोली और खामोशी से आगे गुजर गई हैं। अब नंदी महाराज इस बात को लेकर दुखी हैं कि हमसे कोई गलती तो नहीं होगी। इस चीज के ऊपर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। शिव जी के पास पहुंचे हैं। शिव जी ने भी उनको यही कहा है कि कुछ इस तरह की चीजें होती हैं जो अपनी संतान के लिए जिम्मेदारी पूरी करते करते कुछ ऐसा हो जाता है जो काफी ज्यादा पीड़ा वाला होता है, और उसके बाद वो जीत की जो खुशी होती है ना, उसकी कोई वैल्यू नहीं रह जाती। अब वो इतनी ज्यादा दुखी है कि उनकी जो माँ है, मैनावती महारानी जो है, उन तक उनकी पीड़ा पहुंची है, क्योंकि वो रो रही हैं, तकलीफ में है। तो एक माँ होने के नाते अपनी संतान की तकलीफ जो है महसूस हो जाती है। यहाँ पे महारानी मैनावती अपने जो महाराज हैं उनको कह रही हैं कि आपको याद नहीं आती अपनी पुत्री की। उन्होंने कहा याद तो बहुत आती है। उन्होंने कहा तो फिर आपने मुझे कभी बताया नहीं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्वती जी जो हैं वो इस वक्त काफी तकलीफ में हैं और मैं चाहती हूँ उनसे मिलना। लेकिन ये चीज तो ठीक है, अभी तक उन्होंने कोई डिसाइड नहीं किया वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन पार्वती जी यहाँ पे बहुत ज्यादा दुखी हैं इस बात को लेकर कि उनसे ये जो गलती हुई है ये क्यों हुई है। हालांकि शिव जी उनको समझा रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ है इसमें आपका कोई दोष नहीं है, लेकिन फिर भी उनके मन में जो पछतावा है ना, वो दूर नहीं हो रहा। बिल्कुल जी, और सिचुएशन वैसी ही है। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम उनके पेरेंट्स जो हैं वो नज़र आए हैं पार्वती जी के। और क्योंकि जब वो कैलाश पे गई और वहाँ पे रो रही थी और कह रही थी कि मैं जो दुख महसूस कर रही हूँ, तकलीफ महसूस कर रही हूँ, वो कोई कर क्यों नहीं पा रहा। मेरा दुख जो है वो मुझे ही पता है, मतलब कि कोई जान क्यों नहीं पा रहा, महसूस क्यों नहीं कर पा रहा। तो वो जिस तरह रो रही थी और अंदर ही अंदर कुरा रही थी, और वही हुआ कि उनकी माता जो है उनको महसूस हुआ। वो सोई हुई थी और उठ खड़ी हुई, और जिस तरह उठी और उन्होंने कहा कि अपने पति से वो वार्तालाप कर रही थी नरेश से, और वो यही बता रही थी कि वो रो रही थी और मैंने ख्वाब में देखा और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, और मतलब उससे मिलना चाहिए। और मतलब वो उनके जो क्या नाम है हेम नरेश हैं, उनके पति जो हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि आपको वो माता वाला जो है वो फील हो रहा है, क्योंकि आप एक माता हैं और आपकी बेटी है और आप उनसे दूर रही हैं। तो ये उसका नतीजा हो सकता है कि आपको उनकी याद आ रही है और आपको मिलने का वक़्त जो है वो करीब है और आपको मिलना चाहिए अभी। तो वो इस वजह से आपको लग रहा है और आपको ये फ़ील हुआ ख्वाब में भी।
उन्होंने कहा लेकिन आपको याद नहीं आती, मतलब आप भी तो याद करते होंगे। और तो मतलब एज अ पेरेंट जो है उनको याद कर रहे हैं वो, और हो सकता है जल्द भी उनकी मुलाकात हो। लेकिन ऑन अदर हैंड वो जिस तरह स्वागत भी किया नंदी महाराज और गौंड प्रेतों ने, लेकिन उन्होंने उनको रिस्पांस नहीं दिया। पूजा वाली थाली भी अधूरी रह गई, उनके हाथ में ही रह गई। और वो जो है अब सवाल कर रहे थे नंदी महाराज जो है वो शिव जी के साथ जा कर के ये क्यों हुआ, किस तरह हुआ। तो उन्होंने कहा वो नाराज़ हैं और उनका मन जो है विचलित है और उसको ठीक करना पड़ेगा। और तुम इसमें सहायता करोगे, मेरी मेरी मदद करोगे और तुम सब। और वो अब नंदी महाराज बहुत परेशान है क्योंकि वो उन्हें समझ नहीं आती कि किस तरह और क्या तरीक़ाकार जो है अपनाया जाए। ये कह लें कि सिलसिला जो है बहुत ऊपर है उनसे। तो जिस तरह वो पूजा करने के लिए बैठी हुई थी तो वो कह रही है कि मैं इस पूजा के लायक नहीं हूँ और आपके साथ मुझे पूजा नहीं जाएगा और मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैंने जो कार्य किया है। वो मन ही मन में इस चीज़ को दोहरा रही हूँ। शिव जी पीछे से आ गए और उन्होंने इस चीज़ का नोटिस ले लिया। हालाँकि जहाँ पे ये सिलसिला हुआ था रक्त बीज को मारा गया और धुंवर लोचन को उन्होंने मारा। और उस वक़्त जब इस जलाल में थी और उस रूप में थी, उन्होंने पाँव रखा और फिर वो सारी सिचुएशन हुई। उसके बाद शिव जी ने इनको कहा भी कि इन्होंने जब उनके पाँव पकड़े और जो है माफ़ी माँगी, उनसे क्षमा माँगी, तो उस दौरान भी वो कह रहे थे कि तुमने जो किया वो इस संसार के लिए किया है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है और तुमने ठीक किया है। और जब शिव जी एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन पार्वती जी जो हैं वो मन ही मन में उस चीज़ को जो है वो फ़ील कर रही हैं कि जो हुआ वो गलत हुआ। हालाँकि वो ये नहीं सोच रहे कि अगर वो ना रोकते उनको, क्योंकि शिव जी रोक सकते थे उनको और दुनिया की कोई चीज़ जो है उनको रोक नहीं सकती थी। तो शिव जी ने ये करना था और ये चीज़ पहले डिस्कस हो चुकी थी करने से पहले, जब इन्होंने इतनी देर उनको मनाने की कोशिश की कि आप माता हैं और आपका कोई कर्तव्य बनता है और वो आपने निभाना है। तो उस दौरान उन्हें पता था। तो मेरे ख़्याल में वो चीज़ जो है उनको पता होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ को फ़ील कर रही हैं कि एज़ अ पत्नी जो है मैंने अपना कर्तव्य जो है नहीं निभाया, मुझसे पाप हुआ है और ये इस चीज़ का तंग मुझे मिलना चाहिए। वो अंदर ही अंदर अपने हृदय के साथ जो है वो लड़ने की कोशिश कर रही हैं और वो उस चीज़ को साबित करने की कोशिश कर रही हैं और तसल्ली उन्हें नहीं आ रही, वो कह लें कि सुकून नहीं आ रहा। तो वो अभी वार्तालाप होगी शिव जी और पार्वती जी के दरमियान अगेन। तो वो क्या नतीजा निकलता है वो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। बिल्कुल जी। और वो परेशान इसी वजह से ही हैं कि उन्होंने जो है वो पाँव रख दिया है शिव जी के सीने पे, और जो है वो उनको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, और वो जाके जो है वहाँ पे शिवलिंग के सामने भी जो है वो रो रही हैं और कह रही हैं कि मुझे अभी शिव जी के साथ ना पूजा जाए तो बेहतर है, और मैं पूजने के काबिल नहीं हूँ। और तो लेकिन शिव जी जो हैं उनको ये बात बुरी लगी है और उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होगा और ये ऐसा ना कहो। और लेकिन जो है वो दूसरी साइड पे अपना नंदी जी भी बड़े परेशान हो चुके हैं और दूसरे प्रेत गुण भी, और गुण जो हैं वो भी इस चीज़ पे गौर व फिक्र कर रहे हैं कि कैसे मनाया जाए और कैसे सारा कुछ ठीक किया जाए। तो दूसरी साइड पे जो है वो मैनावती और दूसरे अपना हिम नरेश जो हैं वो भी परेशान हैं और वो भी मिलना चाहते हैं। अब उन्होंने भी कहा कि काफ़ी अरसा हो गया है और गए ही नहीं हैं हम, तो अभी वो भी आएंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है जी आगे। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज़, हाफिज़। पीस।